अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल हमने एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब से बात की थी और उसके ऊपर कुछ कानूनी जो नुक्ते थे उनके ऊपर डिस्कशन की थी कि इस वक्त मुल्क में हालात हैं उनके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिशें कर रही है। तो उसके ऊपर मैंने बात की उनसे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप मेरा लास्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने इमरान खान साहब से जो मीटिंग हुई थी उस हवाले से एक ब्लॉग किया था और उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो डिस्कस हुए और इमरान खान साहब का इस वक्त करंट सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है और क्या उनका नज़रिया है, वो क्या समझते हैं कि जो सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन उसमें एक चीज़ थी वो मिसिंग थी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि आपने अपना क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया और ना ही आपने ये बताया कि आपका क्या सवाल था और उसका क्या जवाब। सवाल तो मैंने बता दिया लेकिन उसका जवाब मैंने नहीं बताया था। ट्विटर के ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप उसका जवाब भी बताएं। तो जी, मेरा सवाल खान साहब से ये था कि लास्ट मिनट के ऊपर लास्ट मीटिंग का जो लास्ट क्वेश्चन था, लकीली वो मुझे मिला टाइम दूसरी दफ़ा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनसे खान साहब से पूछा, मैंने कहा खान साहब मुझे ये बताएं कि आपने मैचेस में क्रिकेट में जो है न्यूट्रल एम्पायर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे इसलिए ताकि आप मैच जो है वो सब मतलब एक बैलेंस्ड तरीके से रिजल्ट हों। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पूरी की पूरे सेटअप है, जो निज़ाम है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी वन, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, वो आपके ख़िलाफ़ है। सब आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं और सब यही चाहते हैं कि आप आइंदा इंतखाबात में दोबारा वापस ना आएँ। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त एम्पायर्स न्यूट्रल नहीं है तो उसके बावजूद आप ये मैच जीतेंगे? क्या होप्स हैं आपकी? तो खान साहब ने फिर मुझे इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको अनम क्या लगता है कि वो न्यूट्रल्स तो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तो मैंने कहा खान साहब उनके कहने से क्या होता है? तो फिर सब हंस पड़े और इसके ऊपर खान साहब भी बहुत उन्होंने भी कहका लगा दिया और फिर उन्होंने कहा कि हम देखें, इदारे जो होते हैं पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं, उसके अंदर भी हमारे ही तरह इंसान हैं और हमारी तरह वो देख रहे हैं सिचुएशन को और वो समझते हैं कि मुल्क जो है वो उसको किस तरफ धकेला जा रहा है। बहुत ही मीनिंगफुल उनकी बात थी और मैं इसको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप खुद समझ सकते हैं कि खान साहब का इशारा किस तरफ था। उनका कहना था कि इदारों के अंदर जो लोग हैं वो सिचुएशन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुल्क में हालात पहले क्या थे, अब क्या है, मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है, किस तरह चोरों की हुकूमत जो है वो आ गई है और इनको लाने वाले कौन है। तो वो बेहतर फैसला करेंगे। और आप देखें कि अब खान साहब ने जो इंटरव्यू देना लास्ट कल रात समी इब्राहिम साहब का शो था उसमें भी उन्होंने यही बात की है और समी इब्राहिम साहब ने भी एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछा है जो मैंने पूछा था और उन्होंने खान साहब ने यही बात की है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना होगा कि मुल्क के हक़ में जो फ़ैसले हैं वो करने होंगे इससे पहले कि मुल्क जो है हमारा वो दिवालिया हो जाए। तो इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। अभी मेरे जो आज का जो शो है इसके मैंने 2-3 हिस्से कर लिए हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया मीटिंग में जो मेरा क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड जो आंसर था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाँ, इसकी जो हमारी मीटिंग हुई थी खान साहब के साथ उसके बाद एक अलग से मीटिंग हुई है जो कि हमारे बीट रिपोर्टर्स हैं, इमरान खान साहब के बीट रिपोर्टर्स हैं, बेसिकली उनको कवर करते हैं, जिसमें अब्दुल कादिर है, आप उन्हें देखते हैं RY पे, रिजवान गलज़ई हैं, उमर जट हैं और एक और साहब है, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो उनके साथ खान साहब ने कोई 10-15 मिनट अलग से मीटिंग की थी। तो उसके बारे में काफ़ी र्यूमर्स फैल रहे हैं और कहा जा रहा है कि पता नहीं खान साहब कौन सी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जाओ ये हमला कर दो और ये कर दो और वो कर दो। ऐसे कुछ भी नहीं था, इट वाज़ नथिंग एट ऑल। और ये मैंने पर्सनली भी पूछा सबसे, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, तो मुझे और ये रिजवान गलज़ई ने ट्वीट किया है, आप ये ट्वीट देखें कि रिजवान ने क्या क्लियरली बताया कि खान साहब ने हमें ना ये कहा कि मुझ पर तनकीद ना करो, ना उन्होंने ये कहा कि जाओ हुकूमत के ऊपर तनकीद करो, ना उन्होंने कहा कि किसी और एजेंडे के ऊपर बात की। उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि रिस्क, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। और इसी बात को खान साहब हमेशा मेरे ख्याल से रिपीट करते हैं। और डेफिनेटली इस वक्त जो सहाफ़ियों को ख़तरात लाहक है और जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक मार्शल लॉ की फ़िज़ा कायम हुई है, तो इसमें ये रिजवान, अब्दुल कादिर वगैरह ने यही सवाल किया था कि खान साहब हम पे प्रेशर है कि हम रिपोर्टिंग जो है वो इस तरह से जिस तरह हम कर रहे होते हैं, काफ़ी प्रेशर के साथ हम काम करते हैं। तो उसके ऊपर खान साहब ने फिर सिर्फ ये बात समझाई थी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है वो अल्लाह के हाथ में है, तो फिर खौफ किस चीज़ का। और मैंने भी कल यही बात अपने ट्विटर के ऊपर लिखी थी
कि मैं अपने ट्विटर के ऊपर डेफिनेटली मैं वो बातें लिखती हूँ जो मेरे दिल से निकल रही होती है। तो मैंने ये बात लिखी थी कि मुझे उस दिन डराना जिस दिन खुदा एक से ज़्यादा हो जाए, और मेरा मतलब यही था कि कोई और खुदा नहीं हो सकता। जो ये समझे कि मैं खुदा हूँ तो फिर खुदा उसको बताता है कि खुदा सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये थी अब तक की जो कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब कल का जो हुआ है, कल समी इब्राहिम साहब, अभी तो बहुत सी अपडेट्स हैं लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ समी इब्राहिम साहब का जो शो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ अब ये बता देती हूँ कि कल से एक तमाशा लगा हुआ है, चीखें निकल रही हैं तमाम उन लफाफा ब्रिगेड की जो कि जिनको नज़र नहीं आ रहा महंगाई इस वक्त कहाँ आसमानों पे पहुंची हुई है। गरीब बंदे के पास खाने के लिए जो है वो दाल चावल मैसर नहीं है, बिजली जो है वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे नहीं आ रही है मुल्क में। लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ गर्ज तब थी जिस वक्त इमरान खान साहब 2 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते थे, ठीक है। और अभी तो इजाफा जो इस वक्त हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है जो आगे होने वाला है। अभी आप देखेंगे 300 तक IMF की जो शराइत है उसके अकॉर्डिंगली डीजल ने और पेट्रोल ने 300 तक पहुंचना है। तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहे। और आप ये भी देखेंगे कि इनके मकरूज चेहरों में से ना अल्फाज नहीं निकलेंगे इनकी ज़बानों के ऊपर कोई किसी चीज़ के ऊपर। अब ये डाइवर्जन देखें कि इस वक्त जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना, वो बताया जा रहा है आलमी महंगाई हो गई है, मसले 1000 दिखाए जा रहे हैं पूरा, क्योंकि मीडिया जो है वो डेफिनेटली इश्तेहारों के साथ ही तो चल रहा है ना। आप देखेंगे जब आप तुर्की के दौरे के इतने बड़े पूरे सफ़ों के ऊपर इश्तेहारात लगवाएंगे तो फिर आपको ये तो नहीं बताया जाएगा कि महंगाई कितनी हो गई है। एनीवेज, कल से एक और जो समी साहब के प्रोग्राम में से इन्होंने अब एक प्रॉब्लम एक नई खड़ी कर दी है जो एटलीस्ट कोई, मतलब मुझे तो नहीं लगता उसमें ऐसी कोई चीज़ है। मैं आपको वो बता देती हूँ, आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट्स में कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बयान में क्या गलती कर दी है खान साहब ने जो उन्होंने बात की है। उन्होंने ये बात की थी कि जो पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत हाल से गुजर रहा है ना, उसमें पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से खतरा है। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो यूक्रेन की तरह एटमी प्लान रोल बैक करने का कहा जाएगा, ठीक है। ये थी उनकी स्टेटमेंट। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया, इसराइल और US जो है इनके थिंक टैंक्स जो है इन्होंने मंसूबे बना रखे हैं और इन पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने के लिए इनके प्लान्स है। और डेफिनेटली जिस वक्त आप मुआशी तौर पर कोलैप्स करेंगे तो अगली सिचुएशन तो यही आएगी कि आपको शराइत माननी पड़ेंगी दूसरों की। और इसके ऊपर लिफाफा ब्रिगेड हमला कर दिया उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कि भी पाकिस्तान तोड़ने की बात कर दी है, पाकिस्तान के टुकड़े करने वाला पैदा नहीं हुआ और नोबडी कैन अनडू पाकिस्तान। मतलब मैं आई एम सॉरी लेकिन ये इतने बड़े लूज़र्स हैं कि इनको बस व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, दे कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। आप ये देखें कि खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान जो है वो पहले है, मैं बाद में हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज पहले है, मैं बाद में हूँ। ये बात उन्होंने कितनी दफ़ा कही है और उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी है, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज है। और आप जब आप उनकी तकरीर सुने या आप उनकी कहीं पे भी उन्हें बोलता हुआ देखें तो आप ये देखेंगे कि 2 चीज़ें बहुत ही विजिबल होती हैं। एक होती है कि एक आपको वो इश्क़ रसूल उनकी बातों में नज़र आएगा, हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ होती है वो उनके लबों पर होती है। और दूसरी बात, आपको हमेशा पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान से मोहब्बत और एक हुब्बुल वतनी का जज्बा नज़र आता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमेशा उनकी स्पीचेस में नज़र आती है। लेकिन इन बेशर्मों को, बेगैरतों को, कोई आई एम सॉरी टू से, लेकिन इनके लिए मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है, जिनका एजेंडा ही सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, उनके लिए मेरे पास इससे बेहतर लफ्ज़ नहीं है कि इन्हें शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। अब मैं आपको इनकी जो पूरी कच्चा चट्टा है वो खोल के दिखाती हूँ कि आज से पहले क्या बातें हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर तो इन्होंने कभी लब कुशाई नहीं की। अच्छा, अब आप सुनते जाएं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस वक्त ये जितना कुछ मर्जी कर लें, इन सोशल मीडिया की वजह से इनका पूरा प्रोपेगेंडा वो तहस नहस हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर विद इन मिनट्स आपको जो है ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाम है ना वो इन्हें इनकी औकात दिखा देती है और चेहरा दिखाते हैं। इनकी भूल है, ये इडियट्स जो इस वक्त गवर्नमेंट में है ना, इनकी भूल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो पावर है वो सोशल मीडिया है। और मैं आपको आप इसको यहाँ से देख लें कि इनका सारा प्रोपेगेंडा जो है वो काम ही नहीं करता।
आज इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो आसमानों को छू रही है, जबकि पूरा मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया उनके दौरे हुकूमत में भी उनके खिलाफ रहा और आज उनसे 10 गुना ज़्यादा हाथ आगे चला गया। लेकिन इसके बावजूद इसलिए कि उनके सोशल मीडिया जो है दैट इज़ अवेलेबल टू द मैसेस, और वहाँ पर जो इमरान खान साहब की सपोर्ट है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अभी आप देखें कि सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बयान दिया था, ये देख लें कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि रूस के पास हथियारों की कमी ना थी, कमज़ोर मईशत के बायस टूटा। सबसे पहला बयान तो ये है जो इनके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है कि यही बयान, एग्जैक्टली यही बयान विद द डिफरेंट वर्ड्स बाजवा साहब ने खुद दिया था कि रूस जो है उसके टूटने की जो वजह थी वो सिर्फ ये थी कि उनकी मईशत कमज़ोर थी। और यही तो खान साहब कह रहे हैं कि हमें जो मईशत को कमज़ोर किया जा रहा है, तो कल को आपका मुल्क जो है वो कमज़ोर होगा, फिर आपकी फ़ौज कमज़ोर होगी, जब आपकी फ़ौज कमज़ोर होगी तो फिर उसके बाद आपके ऊपर डिमांड्स रखी जाएंगी। तो यही एग्जैक्टली बात हुई है। अब इसके बाद सुन लें मरीम औरंगज़ेब का ये जो वीडियो क्लिप है, ये सुने इसमें वो क्या कह रही हैं। अननोन नंबर से कॉल्स जो हैं वो एजेंसीज करवाती हैं। वो कल कहा उन्होंने कि ISI के अफसरान कराते हैं, और ये अननोन नंबर जो बेनाम चेहरे होते हैं और अननोन नंबर्स होते हैं, ये अब मेरे ख्याल में नोन हो जाएं, और इनका नोन होने का वक्त आ चुका है। तमाम अननोन नंबर बेनामी लोग जो हैं, इनके नाम लेने का और इनको शेम करने का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी है, और यही चीज़ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आएगी। मुल्क तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, इन लोगों को बात समझ नहीं आई। खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम की, इन नौजवान नस्ल की जो इस मुल्क में इस वक्त रह रहे हैं, उनका सोचे, इस मुल्क को तबाही के उस दाने पे मत ले जाएं जहां वापसी मुश्किल हो। जी, तो आपने सुना कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा इस वक्त इस क्लिप में स्पेसिफिकली एजेंसीज को टारगेट कर रही हैं, इदारों को कह रही हैं कि ये जो अननोन पर्सन है इन्हें नोन होना पड़ेगा, कॉल्स आती हैं, ये होता है वो होता है। अच्छा, ये किसी को नज़र नहीं आएगा। अब आगे सुने सिंधु देश का नारा लगाने वाले बिलावल भुट्टो तो नहीं है, बिलावल जरदारी क्या कह रहे थे। तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों के देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। ये जो इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम है, ये ही वो वाहिद निजाम है जो इस मुल्क को जोड़ता है। इस हुकूमत और ये जो गैर जमहूरी कुव्वतों सिलेक्टर्स इसके पीछे हैं, मैं उनको पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप होश के नाखून लो, अपने अवाम का ख्याल रखें। जुल्म एक हद तक बर्दाश्त होती। मैं समझता हूं कि इस ऐलान, तो आपने देखा कि ये बिलावल जरदारी ने क्या कहा था। इन्होंने खुद सिंधु देश का नारा लगाया। जब इनके अपने ऊपर आती है तो फिर ये मुल्क के 10 टुकड़े करेंगे क्लियरली, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि इन्होंने क्या कहा है। ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूबर्स बता रहे होंगे, या आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको इन्फ्लुएंसर्स बता रहे होंगे, आम आवाम बता रही होगी। ये लोग कभी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। आज कोई नहीं बोलेगा कि कल को क्या नारे लगाए थे। ना इनकी चीखें निकलेंगी, ना इनकी महंगाई के ऊपर चीखें निकलेंगी, और इनकी अवामी किसी मसले के ऊपर चीखें नहीं आप सुनेंगे। इनकी चीखें आप तब सुनेंगे जिस वक्त इन्हें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा कि आप चीखो। अब नेक्स्ट सुने, ये नवाज शरीफ का बयान सुने जो उन्होंने मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश की थी, और उस वक्त इन्हें किसी को नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान तोड़ने की बात हो रही है। बयान सुने। सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है। मैं यानी इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला, और ताकि वो बगावत करे। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को कहीं ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात, मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं। लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है या पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़मों के साथ किया। जी, तो ये आपने सुना। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब कुछ शॉर्ट्स हैं, ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ शॉर्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल होंगे सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर सुन सकते हैं, जिसमें अवैस नूरानी ने
25 अक्टूबर 2020 को पीटीएम का जो जलसा था उसके अंदर क्या कहा था? बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा किया गया था अवैस नूरानी की तरफ से। कहीं नहीं आप सुनेंगे। आगे चलें, फजलुर रहमान ने ये एक नहीं, इसने तो कई बयान दिए हैं। फजलुर रहमान ने तो मुल्क तोड़ने के ऊपर कई बयान दिए हैं। इनके बयान है कि हम अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे उखाड़ के फेंक देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। तो आप कहाँ गई मुल्क की सालमियत? कहाँ गए मुल्क को टुकड़े करने वाले जो साफ साफ क्लियरली बोल रहे हैं? और खान साहब ने तो सिर्फ इस चीज़ का बताया था, वो तो एक सिनेरियो समझा रहे थे कि अगर आज हम नहीं संभालेंगे मईशत को, आज अगर हम एक मजबूत अवाम की जो एक चूजन पॉलिटिकल पार्टी है, जो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी बाय द वे पीटीआई ही है, पूरी फेडरल पॉलिटिकल पार्टी, तो वो जो है उसको नहीं लेके आते अगर आप, जो भी है, उन्होंने कहा ये नहीं मैं कह रहा, आप एक दफ़ा इलेक्शंस कंडक्ट करें, जो भी अवाम की राय है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं करवाना चाहते? इन्हें पता है कि इनकी क्या औकात है। तो इस बात को तमाशा बना दिया गया। अच्छा, ये फजलुर रहमान का बयान है, आपने ये सुन लिया। जावेद लतीफ़ का बयान, जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे अगर, तो वो आपके सामने। इसके अलावा कई बयान इनके पड़े हुए हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो गया, आपने ख़ुद भी देखा है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से क्लियर कट बयान दिए हैं कि अगर हमें जो है आपने हुकूमत ना दी, अगर आपने हमें हुकूमत से निकाल दिया, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, तुमने ये कर दिया, हमें मजबूर ना करो कि हम मुल्क तोड़ दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें। इस तरह की तो ये बातें करते रहे। इनकी औकात है कि ये, और अभी मरियम नवाज जो है, मरियम सफ्दर जो है बैठ के बातें कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी कि जो है तुम मुल्क तोड़ने की बात करोगे, तुम फ़ौज की बात करोगे, हमने तो मुस्बत तनकीद की थी। अच्छा, तुम करो तो मुस्बत तनकीद है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, बेशर्म इंसान। मतलब ये इनकी औकात है, ना कोई बात का सिर पैर है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, डाइवर्जन की जा रही है जो इशूज़ हैं उनसे आपको हटाने के लिए। फ़िलहाल इसे यहीं पर स्टॉप करूँगी, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस वक्त खान साहब खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं और आवाम के सामने जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो आवाम को पता होनी चाहिए बातें, वो ला रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ रहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।